वचन निकाले अय्यूब 22 उसका 28। जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। क्या लिखा? जो बात तू ठाने, ठानना पता है क्या होता है? मैं जीतूंगा, मैं ये करूंगा ही करूंगा। ठान लेते ना मन में कोई बात को, तो अगर आपने कोई बात ठान ली मन में, तो वह लिखा है वो तुझसे बन भी पड़ेगी, उसे तू कर भी पाएगा और तेरे मार्गों पर प्रकाश होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते जो बात तू मन में ठाने, समझ आ रही है? जब आप कोई चीज मन में ठान लेते हैं तो वचन कहता है वो तुझसे बन भी पड़ेगी। कोई भी बात, वो कई व्यक्ति बुरी बातें मन में ठान लेते हैं कि मैंने ये करना है, वो कर लेते हैं, ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, गलत चीजों में कर लेते हैं। ऐसे ही जब आप सही चीजों को ठान लेते हो, इस बार मैंने ठान लिया मैं ये करके हटूंगा, इस बार मैंने ठान लिया ये चीज मुझे करनी है, और आपका फोकस उसी चीज पर लग जाता है, आपका गोल बन जाती है वो चीज, और आपने मन में ठान लिया इस बार तो मुझे करना ही है ये। और लिखा है अगर आपने मन में ठान लिया तो वो बात तुमसे बन भी पड़ेगी और तुम्हारे रास्तों में अंधेरा नहीं प्रकाश होगा, मतलब जीत होगी तुम्हारी। हालेलुया। बहुत सारे लोग होगा तो देख, आजकल के जैसे लोग हैं, देखी जाएगी, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं, सी कोई बात नहीं। और हम क्या करते हैं, बस हम अपनी कैजुअल सी लाइफ जीते रहते हैं हम, और ठानते नहीं मन। लेकिन बाइबल कहती है अगर तू किसी बात को ठान ले तो वो बात उससे बन भी पड़ेगी। जो बात तूने मन में ठानी है वो तुझसे बन भी पड़ेगी। हालेलुया। इसीलिए जब आप बहुत कुछ सीखते हैं बट उसको मन में ठान लेना, अगर आपने ठान ली तो वो तुमसे बन पड़ेगी। हमने दानियल पढ़ा था, निकालेंगे दानियल की पुस्तक 1 उसका 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हाँ, खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सर राजा के सामने जोखिम में डालो। 14 कि ये विनती उसने मान ली और उस 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं 8 में लिखा है परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। क्या ठान लिया? कि मैं राजा की मेज का भोजन जो प्रभु के व्यवस्था के खिलाफ है, मैं वो दाखमधु, वो शराब, वो मदिरा जो भी राजा पीता है, क्योंकि वो अन्य जाति राजा था और जो दानियल और उसके दोस्त थे वो इस्राएली थे, वो प्रभु परमेश्वर को मानने वाले थे, लेकिन उस देश में गुलाम थे। समझ रहे हो कितना प्रेशर था उनके ऊपर? राजा के गुलाम, वो भी दूसरे देश में। आप सोचो आप इंग्लैंड में हो और वहां का राजा आपको कुछ बोले करने के लिए और आप ना करो तो सोचो क्या होगा आपका। समझ आ रही है? तो कितना प्रेशर उन लोगों के ऊपर था। और जो उनके ऊपर ठहराए गए थे खोजे, वो भी राजा से बहुत डरते थे। अगर इनका मुंह उतरा हुआ दिखा, अगर इनके मुंह पे वो चमक ना हुई तो राजा हमें क्या कर देगा? मार देगा। लेकिन दानियल ने अपने मन में क्या था? ठान लिया था। हालेलुया। कि मैं ये खाना, ये भोज, ये दाखमधु, ये मदिरा
नहीं पीऊंगा, इसे पीकर मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूं। समझ रहे? उसने ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। राजा ने क्या बोला कि 3 साल ये जो सब है इनको मेरी मेज का भोजन, जो मेरे लिए खाना बनता है वो इनके लिए बने, क्योंकि जब ये तैयार हो जाएंगे 3 साल में सारी विद्याओं में, तो ये सब मेरे मंत्री होंगे। हाँ, मेरे साथ उठेंगे बैठेंगे। तो राजा के साथ जो उठने बैठने वाले लोग थे वो भी राजा जैसे ही दिखने, चमकदार लोग दिखने चाहिए थे। हाँ, तो उनको वो खाना, तो उन्होंने कहा कि भाई राजा बोलेगा। दानियल ने विनती की कि हम नहीं खा सकते इसको। उसने बोला राजा हमें मार देगा। उसने कहा ठीक है, आप 10 दिन तक हाँ जो लोग हैं उनको राजा का भोजन खिलाओ और हमको साग पात दो। 10 दिन बाद जो खोजों का प्रधान है वो उनको जांचता है, उसका चेहरा भी इधर उधर घुमा के देखता होगा। ठीक है, अब इनका देखता हूँ, इन्होंने तो साग पात खाया है, मुंह उनके घुमा के देख रहा, इनसे ज्यादा चमक रहे हैं, इनसे ज्यादा चिकने लग रहे हैं इनके चेहरे। हाँ, समझ आ रही है? कई बार हमें लगता है, हम संसार की तरफ देखते हैं, ये संसार के काम करके ये ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं या ज्यादा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं और आपने ठान लिया है प्रभु के साथ चलना, तो मैं आपको बता रही हूं आपके चेहरे संसार के लोगों से ज्यादा चमत्कार होंगे, आपका जीवन संसार के लोगों से ज्यादा प्रभावशाली होगा, आपका जीवन संसार के लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल होगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब आपने ठान लिया कि मैं वचन से नहीं हटूंगा, मैं व्यवस्था को नहीं तोड़ूंगा, मैं परमेश्वर के किसी वचन से को तोड़ के अशुद्ध नहीं करूंगा अपने आप को, तब। हालेलुया। उसने अपने मन में ठान लिया। जब मैं प्रभु में आई तो मैंने ठान लिया था, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पूरा संसार मुझे छोड़ दे, पर मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। मैंने मन में ठान लिया था, मुझे कितना भी विरोध सहना पड़े, कितना भी मुश्किलात आए, कुछ भी हो, पूरी दुनिया, पूरा समाज, पूरा सब मेरे विरुद्ध हो जाए, मौत भी आ जाए, तो भी मैं प्रभु से पीछे नहीं हटूंगी। मैंने ठान लिया था, और वही ठानने के कारण आज 24 साल 25 साल हो चुके हैं। हालेलुया। वो ठानने के कारण आमीन। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप ठान लेते हैं अपने मन में कोई बात, वो आपसे बन पड़ती है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने, जवानों ने अपना जीवन प्रभु को दिया और उन्होंने ठाना है कि अब हम गलत पाप का जीवन नहीं जिएंगे, हम ये गलत चीजों को नहीं देखेंगे। ठाना नहीं ठाना? तो ये मन में ठान लिया है। बाइबल में अगर ठान लिया है मन में, तो वो तुमसे बन पड़ेंगी, वो तुमसे बन पड़ेंगी, वो तुमसे बन पड़ेंगी। हालेलुया। मन में ठान लेना। राजा ने उससे ठान लिया। उसके बाद ये छोटी परीक्षा, उसके बाद फिर बड़ी परीक्षा आई दानियल के ऊपर। जब दानियल की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, सबसे बुद्धिमान परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, जब दानियल ने ठान लिया प्रभु के व्यवस्था को नहीं तोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें से राज्य भर के सब ज्योतिषों और तांत्रिकों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। क्या लिखा है? जो कुछ राजा उनसे पूछता था, वो परमेश्वर ने उनको ऐसी बुद्धि और समझ दी थी कि राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से वो 10 गुना निपुण ठहरते थे, परफेक्ट, सिद्ध। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप समझौता नहीं करते, तो यहोवा आपको ऊंचा करता है। पर आपका परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है, आपको प्रभावशाली बनाता है।
आपके शत्रु जो कल तक आपके ऊपर उंगली उठाते थे, आज वो देखते हैं, अरे कैसे हमारे तो काम पैसों से भी नहीं हुए और इसका देखो कैसे ये ऊंचा उठ गया। लोग देखते हैं क्योंकि परमेश्वर आपकी फेवर में आ जाता है, परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे जब दानियल को शेरों की मांद में उसके वो राजा के सामने हाजिर रहने लगे, दूसरों को जलन हुई, अरे ये कल आए हैं, गुलाम है, देखो ये गुलाम, हम यहाँ पे रहने वाले, यहाँ के ये हमसे ज्यादा राजा इनको पास रखता है, तो वो जलन करने लगे। उन्होंने राजा से एक आज्ञा निकलवाई धोखे से कि राजा तू अपनी एक मूर्ति खड़ी कर और जो कोई उस मूर्ति के आगे ना झुके वो मार डाला जाए। अब जानते हैं उन्होंने युक्ति निकाली उसके खिलाफ, पर कोई युक्ति चलती नहीं थी। तो उन्होंने बोला क्या करें, इनमें कोई गलती नहीं है, ये इतने परफेक्ट है, इतने निपुण है हर बात में, हम क्या करें। तब उन्होंने देखा, पता लगाओ ये करते क्या है, इनमें इतनी बुद्धि आई कैसे। तो वो सब देखने लगे, उन्होंने ढूंढा कि उन्होंने देखा कि कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। फिर उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है, देखा ये प्रार्थना करता है, ये 3 टाइम अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करता है। और उन्होंने उनकी प्रार्थना के खिलाफ ही युक्ति लड़ी और उन्होंने कहा राजा एक मूर्ति खड़ी कर और सब लोग उसके आगे झुके और जो ना झुके वो शेरों की मांद में डाला जाए। राजा खुश हो गया, राजा को थोड़ा नहीं पता था कि ये युक्ति किसके लिए बनाई जा रही है। उसको नहीं पता था कि दानियल प्रार्थना 3 समय प्रार्थना करता है। राजा ने आज्ञा निकाल दी और दानियल से राजा प्रेम करता था। जो मंत्री थे उन्होंने चुगली खाई, तंत्री जोशी, उन्होंने बोला राजा सब लोग झुके पर ये दानियल नहीं झुका तेरी मूर्ति के आगे। देख राजा तेरी आज्ञा डाल दी उसने, तेरी आज्ञा डाल दी राजा, तेरी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो सब तेरी आज्ञा डालेंगे। तब राजा नहीं चाहता था कि दानियल शेरों की मांद में जाए, लेकिन जो आज्ञा निकल चुकी थी उससे राजा फिर भी नहीं सकता था। और बाइबल में लिखा उस दिन उसको मैसेज बोला, राजा ने कहा दानियल भूल गया होगा। अगर आप पढ़ेंगे ना तो दानियल दोबारा से मैसेज भिजवाया, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं और मैं एक बुत के सामने, एक मूर्ति के आगे नहीं झुकूंगा। और उसी समय राजा को बहुत क्रोध भी आया और उसने उसे भूखे शेरों के आगे डाल दिया। इतने भूखे शेर थे उस गुफा में, कई दिनों से भूखे, और उनको ऊपर से दानियल फेंक दिया शेरों की मांद में। अब राजा को नींद नहीं आई पूरी रात। बोले इतना विश्वास, ऐसा कौन सा परमेश्वर है, ऐसा कौन सा परमेश्वर है। बोले इतना अपने मन में उसका विश्वास कि शेरों से भी नहीं डरा, मैं देखता हूं जाके। राजा सुबह सुबह उठा और जाके बोलता है, दानियल जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है क्या वो तुझे शेरों के मुंह से बचा सका। मैंने कहा राजा तू चिरंजीव रहे, हाँ जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं। और जब उसको निकाला गया दानियल को, उसके पूरे शरीर में खरोंच भी नहीं आई। जब तू मन में ठान ले कोई बात कि मैं ये नहीं करूंगा तो वो तुझसे बन पड़ेगी। शेर किसने बनाए थे? परमेश्वर ने। जिस परमेश्वर ने शेरों को बनाया, क्या वो दानियल को नहीं जानते थे? अरे मेरे परमेश्वर की आराधना कर रहा है, जिसने हमें बनाया, जो हमें खाना खिलाते, हमारे परमेश्वर की आराधना कर रहा है। नहीं, इसको नहीं खाएंगे, उसको खाएंगे जो हमारे परमेश्वर को आराधना नहीं करेगा। तो जब जिन्होंने डाला था दानियल को, जब उनको डाला गया उनके बच्चों समेत, तो बाइबल में लिखा है कि वो पैंदी तक भी नहीं पहुंचे, मतलब धरती पर टच भी नहीं हुआ, ऊपर से ही शेरों ने ऊपर ही पकड़ लिया शिकार और वो खा गए सबको। लेकिन दानियल को क्यों नहीं खा पाए?
क्योंकि उसने मन में ठान लिया था कि मैं परमेश्वर के वचन को, उसकी व्यवस्था को नहीं तोड़ूंगा किसी भी कीमत पे, भले मेरी जान चली जाए। जब आप मन में ठान लेते हो और प्रभु को पहला स्थान देते हो, तो परमेश्वर भी आपके साथ आके आपकी परिस्थिति में खड़ा हो जाता है और आपकी परिस्थिति से आपको निकाल के ऊंचा करता है। हालेलुया। जो बात तू मन में ठान ले, हालेलुया। सेम सतरक, मेशक और अबेदनगो के विषय में हम दानियल के दोस्तों के विषय में भी पढ़ते हैं। हाँ, उनको भी एक मूर्ति खड़ी करी, वो भी नहीं झुके और राजा ने उनको कहां पे डाला? अब की बार शेर का तो सोचेंगे छुपक के बैठ गया होगा कहीं पर। अभी आग का भट्टा 7 गुना धधका दिया। राजा पूछता है अभी भी सोच लो। बोलते क्या सोच रहे हैं? हमने ठान लिया है राजा, हम प्रभु के वचन को नहीं तोड़ेंगे, भले हम जानते हैं हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। यदि ना भी बचाए तो भी हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। उन्होंने मन में ठान लिया था। हालेलुया। राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा कहता है इस आग के भट्टे को और 7 गुना धधका दो। इतनी हिम्मत, मेरी आज्ञा को टाल दिया। राजा का क्रोध बढ़ा तो आग का भट्टा भी धधक गया 7 गुना और उन तीनों को जिंदा डाल दिया। उन्होंने एक बार भी सोचना तक भी नहीं, करना तो दूर की बात, सोचा भी नहीं। आज लोग 2 विचार में अटके होते हैं। बाइबल में लिखा है 2 चित्ते लोग प्रभु से कुछ नहीं पा सकते। यहोवा के नबी, उन्होंने बोला तुम क्यों 2 विचारों में लटके हुए हो? जो बाल के हैं वो बाल की साइड पे हो जाओ और जो यहोवा के वो यहोवा की साइड पे हो जाओ। आज दुनिया 2 विचारों में लटकी हुई है। कहां से फायदा होगा, कहां से नुकसान होगा, ये नहीं देखते कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु का वचन क्या कहता है, ये नहीं सोचते। पर फायदा कहां से होगा, 2 विचार में लटके रहते हैं। अगर आप परमेश्वर के हो और प्रभु के मार्ग पे चल रहे हो तो आंधी आए, तूफान आए, मुश्किलें आए, शेरों की मांद आए, आग के भट्टे आए, लेकिन तुम यहोवा के हो। फिर दूसरा विचार नहीं कि कोई बात नहीं, आज प्रार्थना नहीं करता, कल को तो 1 महीना समाप्त हो जाएगा, राजा की आज्ञा खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रार्थना कर लूंगा। नहीं, दानियल हटा नहीं प्रार्थना करने से। सतरक मेशक ने समझौता नहीं किया। कह सकते थे हम तो गुलाम हैं, जिंदा रहेंगे तभी। उन्होंने भला मर जाए, पर परमेश्वर, मन में ठान लिया था उन्होंने कि हम परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ेंगे। आज जरा सा किसी ने रिश्वत दी, हाँ हाँ आने दो आने दो। जरा सा दोस्तों के साथ बैठे, कोई बात नहीं तू भी पी ले, हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। समझौता, जैसे लोग वैसे भेज बन जाते लोगों की। जैसा सब कर रहे हैं वैसा तुम कर रहे हो। अगर तुम परमेश्वर के हो तो तुम अकेले खड़े रहो, उस अकेले में भी परमेश्वर तुम्हारी ओर होगा। हालेलुया। कितना भी प्रेशर क्यों ना आए, मरने तक का भी प्रेशर क्यों ना आए, अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हो, वो आपको मृत्यु भी हार जाएगी, मृत्यु भी अपना रास्ता बदल लेगी, लेकिन आप जीत जाओगे। हालेलुया। यदि तू मन में ठान ले, आज मन में ही तो नहीं ठाना, चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं, जैसी परिस्थिति होगी, जैसा माहौल होगा वैसा कर लेंगे। ये क्या कर रहे थे? इन सब ने मन में ठान लिया, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं प्रभु के वचन को नहीं तोड़ूंगा, मैं व्यवस्था, क्योंकि प्रभु का वचन किसका वचन है? आप जानते हैं, आप परमेश्वर के काम को जब ना करते हैं तो आप परमेश्वर को ना करते हैं। समझ रहे हैं? आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, आप परमेश्वर को अपनी नजर में तुच्छ समझ रहे हो। चल जाने दे, मैं तो यही करूंगा। आप क्या कर रहे हो?
आप परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे हो। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। शैतान से तो तुम्हें परमेश्वर ने बचा लिया और बचा भी लेगा, लेकिन अगर परमेश्वर से पंगा लिया ना तुमने, फिर कहां बचोगे, कहां? शरण स्थान ही खो दिया। अगर आपने प्रभु के काम को ना कहना, प्रभु को ना कहना है, प्रभु की आज्ञा ना मानना, आप प्रभु को तुच्छ समझना है, आप नाटक कर रहे हो। हाँ मैं प्रभु को मानता हूं, मैं मानता हूं। मानना क्या मानना? इन्होंने मानी आज्ञा, ये खड़े रहे व्यवस्था पे, परिस्थितियां विरोध में थी, राजा विरोध में था, लोग विरोध में था, जान की बनाई थी। आज हम लोग इतना कैजुअल, इतना नॉर्मल लेते हैं बातों को परमेश्वर की। परमेश्वर अगर आपको कोई चीज बोल रहा है या आप पे कुछ करने को कह रहा है या कुछ देने को कह रहा है या प्रभु के काम के लिए आप कुछ कर रहे हो, अब नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे अपना पर्सनल काम करा रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन अगर आपको कोई परमेश्वर का कार्य करने के लिए कह रहा है, आप एक इलेक्ट्रीशियन हो और आपको बोला जा रहा है कि भाई ये पंखा ठीक कर दे, लोगों को हवा नहीं आ रही, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर को ना बोल रहे हो। आप परमेश्वर के कार्य को ना बोलना मतलब परमेश्वर को ना बोलना है। समझ आ रही है आपको? इसलिए याद रखो हमेशा, आज हम बहुत ही नॉर्मल, जब परमेश्वर ने गिदौन को बुलाया, गिदौन एक गुलाम, एक कमजोर, निर्बल, छुपा हुआ एक व्यक्ति था। प्रभु उसको पुकारता है, सूरवीर सूरमा। वो देखता है किसको बुला रहा है? किसको बुला रहा है प्रभु? नाम तो मेरा है, पर सूरवीर तो नहीं हूं मैं, सूरमा भी नहीं हूं, मेरे तो थोड़ा खाना के लिए भी दिक्कत हो रही है, कोई किसी और का लिया हो। जब तीनों आग की भट्टी में गए, राजा सुबह सुबह गया देखने के लिए, और वो क्या देख रहा है? अपने सिपाही को बुला, इधर। हाँ जी। बोले कितने डाले थे? बोले 3। बोले याद करो अच्छे से। दूसरे को बुलाता, इधर आओ, कितने डाले थे? बोले 3। बोले कौन कौन? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। राजा अपनी आंख मसलता है, बोलता मैं 3 नहीं 4 देख रहा हूं, और चौथे का रूप मनुष्य के पुत्र के समान है, चमकता हुआ मनुष्य के पुत्र के समान, एक ग्लोरियस रूप यीशु का। तो कितने थे वहां पे? चौथा कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। जब कोई बात तुम मन में ठान लेते हो कि प्रभु के साथ चलना, जब तुम ठान लेते हो, प्रभु के वचन पे चलना जब तुम ठान लेते हो, तो परमेश्वर खुद उस आग की भट्टी में आ जाता है। आमीन। और बाइबल कहती है जब उनको निकाला उस आग की भट्टी में से, तो उनका एक बाल भी जला हुआ नहीं था, उनके मोजों में से भी बदबू नहीं आ रही थी। और राजा ने कहा ऐसा कोई दुनिया में परमेश्वर नहीं जो अपने लोगों को इस रीति से बचा सकता है। उसने पूरे अपने देश में ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई दानियल इनके परमेश्वर को बुरा भला कहे वो दंड पाए, और सब उस परमेश्वर का आदर करें। जब आप मन में ठान ले तो एक दिन आपकी विटनेस दुनिया देती है, आपकी गवाही दुनिया देती है। हालेलुया। अगर मैंने उस दिन ठाना ना होता कि मैं यीशु के पीछे चलूंगी, भले मौत भी आ जाए, तो आज आप यहां बैठे ना होते। हालेलुया, हालेलुया। आप यहां बैठे ना होते, आज हजारों लोगों की जिंदगियां चेंज ना हो रही होती, जब तुम मन में ठान लेते हो। आमीन। जैसे दानियल, जैसे मूसा प्रभु की उपस्थिति में चला, वो प्रभु से प्रेम करता था, उसकी उपस्थिति से प्रेम करता था और आज्ञाकारी रहता था मूसा के प्रति हमेशा। और प्रभु ने क्या बोला? जब मूसा परमेश्वर से मिलने उस कोठरी में आता था,
और मूसा मीटिंग करके चला जाता था। आप जानते हैं यहोशू उसके बाद भी घंटों बैठा रहता था और परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करता था। प्रभु यहाँ पे आया, ओ काश मैं भी प्रभु से मिल सकूं। वो प्रभु की सांस लेता था, महसूस करता था प्रभु की उपस्थिति, प्रेम करता था वो। और जब मूसा का वो अभिषेक, बहुत बड़ी बात मूसा की उस जगह को देना किसी को, और प्रभु ने कहा इतने लाखों इजरायली थे, परमेश्वर ने मूसा को बोला यहोशू का अभिषेक कर, तेरे बाद अब मेरे लोगों की अगुवाई यहोशू करेगा। आमीन। जब आप प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलते हो तो परमेश्वर आपका चुनाव करता है। हालेलुया। और यहोशू जब सारे लड़ाई, सारे युद्ध, बाइबल में लिखा है एक जगह पर जब कनान में 12 भेदिए भेजे गए गुप्तचर, उनमें से 10 लोग जब आए तो उन्होंने बोला अरे वहां तो बड़े बड़े अनाकवंशी रहते हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं, उनके सामने तो हम टिंडियों के समान हैं, वो तो हमें पैर से ही मसल लेंगे। नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते वहां पर। लेकिन मैं बाइबल बताती यहोशू और कालेब, उन्होंने कहा चुप रहो, बोलो आज ही अगर हम जाके चढ़ाई करें तो आज ही मैं उनके सर को धड़ से अलग कर दूंगा, और वो देश प्रभु हमें दे चुका है। आप जानते हैं जब आप हयात से जीते हैं, वचन पे ईमानदारी से खड़े होते हैं, तो आपका बोलना जो होता है वो विश्वास का होता है। आपका बोलना हयात का होता है, फिर डर नहीं होता आपके मन में, आपको पता होता है यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। जब हम पाप में होते हैं तो हमें पता होता है प्रभु साथ नहीं है, हाँ के नहीं। जब हम पाप में होते हैं, हमें जितनी मर्जी तुम प्रार्थनाएं पाखंडियों के समान कर लो, तुम्हें अंदर से पता होता है कि प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे मन में हारने की हमेशा एक चीज होती है, एक विचार होता है कि नहीं नहीं मैं हार जाऊंगा। लेकिन जब तुम्हें पता है कि प्रभु तुम्हारे साथ है, लाइफ सही है, प्रभु के साथ तुम वफादार हो, तो तुम्हें पता है मैंने ठान लिया यहोवा मुझे जीत देगा। आमीन। मैंने ठान लिया अब ये होगा पक्का। हालेलुया। इसीलिए जब यहोशू कालेब ने कहा वो तो हमारी रोटी के समान ठहरेंगे, और बाइबल बताती है यहोशू 24 उसका 15, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो, आज ठान लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे इमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलता चुन लो जिन देवताओं की तुम्हारे पुरखा मानद में या जिस देश में तुम रहते हो और वहां पे एमोरियों के देवता की आराधना की जाती है, तुम चुन लो। लेकिन मैंने चुन लिया है, मैंने ठान लिया है, मैं और मेरा घराना तो नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। बाइबल में लिखा है कि जब यहोशू ने चुना तो फिर सारे इजराइलियों ने भी यहोवा की सेवा करने को चुना, उससे ठान लिया था, ठान लिया था। आज लोग आधे मन से चलते हैं प्रभु के पीछे, कच्चे बच्चे विश्वास से चलते हैं। कोई जरा सा कुछ कहता है प्रभु को छोड़ देंगे, चर्च को छोड़ देंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे, वचन से दूर हो जाएंगे, भूल जाते हैं प्रभु हमें मिस्र से निकाल के लाया, भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें मन्ना खिलाया, भूल जाते हैं बुरी परिस्थितियों में किस तरह परमेश्वर ने तुम्हें थामे रखा। सारी परिस्थितियां भूल के किसी दुष्ट के कहने में आके प्रभु को, कलीसिया को छोड़ देते हैं, उस शैतानी विचार को पहला स्थान दे देते हैं। याद रखें, ठान ले मन में। इन्होंने ठान लिया था जैसे निकले थे, कुछ भी हो जाए। और बाइबल में लिखा है कि जो मिस्र से निकले थे उनमें 2 ही लोग थे जो कनान में गए थे, बाकी वो थे जो 40 साल में पैदा हुए थे रास्ते में, बाकी सब मर गए थे पाप के कारण। और वो 2 लोग थे यहोशू और कालेब, जिन्होंने कनान में पैर रखा था। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने मन में ठान लिया था यहोवा हमारे साथ है। ये नागवंशी, ये परिस्थितियां, ये मुश्किलें कुछ नहीं है, यहोवा सबसे बड़ा है। जो बात मन में ठान ले वो तुझसे बन भी पड़ेगी। हालेलुया। तो आज सही चीजों को मन में ठान ले। आज से मैं उपवास करूंगा, आज से मैं प्रार्थना में जाऊंगा, आज से मैं 2 टाइम पक्का बांध के प्रेयर करूंगा, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। ठान लो मन में, कुछ भी हो। ये 8 उसका 5। तब गिदोन और उसके संग 300 पुरुष जो थके मांदे थे तो भी खदेड़ते ही रहे थे, यरदन के किनारे आकर पार हो गए। तब उसने सुकोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियों दो, क्योंकि वो ये थके और मांदे हैं, और मैं मिदान के जेबा और सल्मुना नामक राजाओं का पीछा कर रहा हूँ। सुकेत के हाकिमों ने उत्तर दिया, क्या जेबा और सुलमना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना की रोटी दें? गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबा और सुलमना को मेरे हाथ में कर देगा, तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नुचवाऊंगा। वहां से वह पुनियोल को गया और वहां के लोगों से ऐसी ही बात कही, और पुनियोल के लोगों ने सुकेत के लोगों का सा उत्तर दिया। उसने पुनियोल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊंगा तब इसी गुम्मट को ढा दूंगा। गिदोन जो था वो 2 राजाओं का पीछा कर रहा था, और अब रास्ते में उसके जो 300 सैनिक थे वो थके मांदे थे और उनको भूख लगी थी। तो उन्होंने क्या किया, वहां के सुकोत के हाकिमों को कहा कि मेरे लोगों को कुछ खाने को दे दो। तो वो बोलते हैं कि मैं उन राजाओं का पीछा कर रहा हूं, है ना, जेबे और सुलमन्ना का। तो उन्होंने बोला, अभी तेरे हाथ में तो नहीं आए वो, अभी तुमने उस पर जीत थोड़ा नहीं पाई है कि हम तेरे लोगों को खाने को दें। तो उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैंने मन में ठान लिया और मैं जानता हूं यहोवा मेरी ओर है। जब मैं आऊंगा ना वापस उनके गर्दनों को लेकर, तो मैं तुम्हें बिच्छू पौधों से और कांटों से नुचवाऊंगा। और दूसरा, जब उसे सुकोत के लोगों से बोला, उन्होंने भी सेम जवाब दिया। और तब यहां पर कहता है, वो गिदोन कहता है, जब मैं कुशल से लौट आऊंगा तो इस गुम्मट को जिसमें तुम घमंड कर रहे हो ना, एक शहर बना को उठा दूंगा। और योआश का पुत्र गिदोन हेरेस नामक चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा, और सुकेत के एक जवान पुरुष को पकड़कर उससे पूछा, और उससे सुकेत के 70 हाकिमों और वृद्ध लोगों के पत्ते लिखवाए। तब वह सुकेत के मनुष्य के पास जाकर कहने लगा, जेबा और सुलमुना को देखो, जिनके विषय में तुमने ये कहकर मुझे चिढ़ाया था कि क्या जेबा और सुलमना अभी तेरे हाथ में ही कि हम तेरे थके मांदे जनों को रोटी दें? तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा और जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ लेकर सुकोत के पुरुषों को कुछ सिखाया, और उससे पनुएल के गुम्मट को ढा दिया और उस नगर के मनुष्य को घात किया। हालेलुया। गिदोन मन में ठान चुका था। उसने कहा, जब मैं कुशल से लौटूंगा, वो ठान चुका था कि ये युद्ध मैं जीतूंगा। तभी उसने बोला, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा उन राजाओं के साथ ही जिन पे मैं जय पाने जा रहा हूं। हालेलुया। तो आज हो सकता है लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं, क्या मिला तुझे प्रभु के पीछे चल के, क्या है क्या नहीं। लेकिन एक टाइम आएगा, बोले मैं लौटूंगा। जब मैं लौटूंगा वापस, जब मैं जीत के लौटूंगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ साथ चलता है, उसने मुझे विजयी बनाया, उसने ये टेस्टमनी को तैयार किया। अभी मैं प्रोसेस में हूं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हो, आप एक प्रोसेस में आ जाते हो, आप एक प्रोसेस में आ जाते हो। और एक टाइम होता है, जब समय पूरा होता है, उसके बाद वो उस जेबा और सुलमना को साथ में लेके कहता, बुलाओ उन लोगों को जिन्होंने मुझे कहा था, जिन्होंने मेरे सैनिकों को रोटी नहीं दी। उसे 70 हाकिमों के पत्ते लगवाए और उनको बुला के उन्हें बिच्छू पौधों से, कांटों से उनको सबक सिखाया। जब तुम मन में ठान लेते हो, नूह को जब परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बोला, तो नूह ने मन में ठान लिया था, जो प्रभु ने कहा है मैं वो करूंगा।
जब आप मन में ठान लेते हो कि मैं पवित्रताई का जीवन जीऊंगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, तो आपसे बन पड़ता है। हालेलुया। प्रभु के साथ चलना, पवित्र जीवन को जीना, वचनों को आज्ञाकारी रहना, जब आप ठान लेते हो, थोड़े दिनों में देखो आपका हयाब कैसे बढ़ता है। आपको लगता है प्रभु आपके साथ चल रहा है। हालेलुया। आप परिस्थितियों से नहीं डरते, लोगों से नहीं डरते, आप डरते हो, यहोवा से डरते हो, परमेश्वर पिता से डरते हो। बाकी के डर हमारी जिंदगी से निकल जाते हैं फिर। हालेलुया। दाऊद ने ठान लिया था, मैं कभी अभिषिक्त पे अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं कभी अभिषिक्तों की खिलाफत नहीं करूंगा। उसे ठान लिया था। 3 बार शाऊल उसके सामने निहत्था उसको मिला, राजा शाऊल, उसको मार के वो राजा बन सकता था, लेकिन उसने मन में ठान लिया था, मैं कभी अभिषिक्त की बुराई नहीं करूंगा, कभी अभिषिक्तों के खिलाफ अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। उसे मन में ठान लिया था। 3 बार उसको मौका मिला अभिषिक्त को मारने का, जबकि वो उसका दुश्मन था, उसको उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था, पर उसने मन में ठान लिया था कि मैं कभी अभिषिक्तों के विरुद्ध नहीं बोलूंगा, कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। अभिषेक मुंह से बोलना, हाथ उठाना। और बाइबल में लिखा उसने हाथ, और परमेश्वर ने देखा उस चीज को। आज हम हजारों साल बाद भी दाऊद की विटनेस देते हैं कि उसने अभिषिक्त पे हाथ नहीं उठाया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी बात का ऑनर किया और उसे राजा बनाया। हालेलुया। जब आप चीजों को मन में ठान लेते हो, अब नहीं 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 नहीं, मैंने मन में ठाना है, मैं अपने मुंह से कुछ गलत नहीं बोलूंगा। पीछे थी मेरे पास एक लड़की आई, एक पास्टर थी, एक मुझे दे, पास्टर जी वो फलाने प्रॉफिट के बारे में आप क्या बोलोगे? मैंने कहा क्यों, मैं जज हूं या तू जज है? क्या सुनना चाहती है मुझसे कि मैं यहां पे बैठ के अपने ऑफिस में उस अभिषिक्त की बुराई करूं? मैंने कहा आज के बाद तूने जो भी टीचिंग जहां से भी ली है, ना तो मेरे सामने करी और ना जो तू परिणाम देख रही है ना अपनी जिंदगी में, जो भुगत रही है, ये वही है जो तूने किया है पीछे। इसीलिए आज के बाद मैंने कहा तू जानती है उनको पर्सनल? वो व्यक्ति कहाँ पे अफ्रीका में बैठा है, हाँ, या इंग्लैंड में बैठा है, तू जानती है पर्सनल उनको? मैं कभी मिली नहीं हूं उससे, तू कभी मिली नहीं है उससे। हाँ, तुम फेसबुक पे या किसी चीज पे कोई बात सुन के उस व्यक्ति की बुराई कर रहे हो, क्या हक है तुम्हें? तुम्हें पता नहीं है, तुम यहाँ पे बोल रहे हो, स्वर्गदूत उसको लेके जाएगा और वो चीज श्राप बन के तुम्हारी लाइफ में एंटर करेगी। मैंने उसे वहीं पे डांटा। मैंने कहा आज के बाद मेरे ऑफिस में ये बात नहीं करना। तुम उसे जानती नहीं, मैं उनसे कभी मिली, मैं मिली हूं उनसे, मैं मिली हूं, लेकिन मुझे क्या अधिकार है किसी अभिषिक्त के विषय में कुछ बोलने का? बिना हड्डी की जवाना हिला दो, पर इसका याद रखना, बाइबल में लिखा हर निकम्मी बात जो तुम्हारे मुंह से निकली है तुम्हें उसका लेखा देना पड़ेगा न्याय के दिन। इसीलिए बहुत सारी चीजें आज लोग अपनी ही गलतियों को भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में प्रेयर नहीं है, प्रेयर भी है उनके जीवन में, प्रभु को भी जानते हैं, वचन भी रटे पड़े हैं, पर कोई ना कोई ऐसी उनके जीवन में कमी है जिसके कारण उनकी वो ब्लेसिंग रुकी हुई है, उनकी वो हीलिंग रुकी हुई है। इसीलिए अपनी लाइफ को चेक करें। जब वचन सुनते हो तो देखो कौन सी कमी मुझ में है। अभी थोड़े दिनों बाद पवित्र आत्मा की महसूस नहीं हो रही प्रेजेंस, ऐसा लग रहा है प्रभु ने छोड़ दिया है, उपस्थिति महसूस नहीं हो रही, और आपको लगता है। इसीलिए कनेक्टिविटी, पवित्र आत्मा की कनेक्टिविटी, पवित्र लोगों के साथ एक संगति। आज कितने लोग हैं यहाँ पे जो ऑनलाइन कनेक्ट है, लेकिन वो आग से भरे हुए हैं। कनेक्ट हैं, कनेक्ट रहना है, भले आप ऑनलाइन, पर यहाँ पे कनेक्टिविटी, बातों को करना। हालेलुया।
तो जो बातें हम मन में ठान लें वो हमसे बन भी पड़ेंगी। तो मन में ठान लेना, नहीं आज से मैं सुबह उठ के प्रार्थना करूंगा, अब जो चीजें चर्च में अनाउंस होंगी मैं उसमें भाग लूंगा। बहुत सारे लोग तो एक्सक्यूज नहीं भी होता है तो बना लेते हैं, एक्सक्यूज नहीं भी होता है तो भी बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्सक्यूज रियल होता है फिर भी वो निकल पड़ते हैं। नहीं आज तो मैं जाऊंगा ही, मुझे गाड़ी मिले ना मिले, टैक्सी मिले ना मिले, मुझे पैदल जाना पड़े, मैं तो आज भवन में जाऊंगा ही जाऊंगा। और थोड़ी दूर भी नहीं चलते हैं, जब वो मन में ठान लेते हैं उनको डिवाइन हेल्पर आके यहां तक पहुंचा जाता है। मैंने कितनी गवाहियां सुनी है, कुछ नहीं था पर मैंने मन में ठान लिया था नहीं मैं जाऊंगा आज, कुछ भी हो जाए। और पता नहीं पास्टर जी कहां से वो भाई आया, कहां से वो बहन आई और मुझे ऐसे आराम से मैं यहां तक पहुंच गया। डिवाइन हेल्पर कब? जब तुम मन में ठान लेते हो सही चीजों को, जब आप मन में ठान लोगे वो आपसे बन पड़ेगी। कितने लोग, मैं एक फास्टिंग नहीं रख पाता था, हाँ एक बहन बता रही मैं 3 दिन की फास्टिंग नहीं रख पाई थी, मैं 70 दिन की फास्टिंग पूरी की है। मन में ठान लिया कि जितने दिन स्काइना ग्लोरी चलेगी उतने दिन मैं फास्टिंग करूंगी। 40 दिन के बाद 30 दिन बढ़ गई, 30 दिन की भी फास्टिंग रखी बहन ने। हालेलुया, समझ आ रही है? जब तुम मन में ठान लोगे तो वो बातें तुमसे बन पड़ेंगी। तो आज से मन में ठान ले। जब पौलुस का इनकाउंटर हुआ परमेश्वर के साथ, हाँ, तो पौलुस ने मन में ठान लिया था मर भी जाऊं प्रभु की सेवा करूंगा। अब जानते हैं जब पौलुस को एक घर में था और वहां पे 4 भविष्यवक्ताएं थी, उन्होंने बोला हमें प्रभु ने बोला है जैसे ये तेरा वस्त्र बंधा हुआ है, हाँ, इसी तरह जब तू राजा के सामने जाएगा तो वो तुझे बांध लेंगे। और वो रोने लगी, हम तुझे जाने नहीं देंगे। बोला बांध लेंगी? बोला मैंने मन में ठान लिया है कि मैं मर भी जाऊं तो भी राजा को वचन सुना के आऊंगा। हालेलुया। जब आप मन में ठान लेते बातें तुमसे बन पड़ेंगी। और पौलुस पूरे जीवन भर वो जिया, राजाओं के सामने, जेलों में भी गया लेकिन कोई उसको मार नहीं सका। सांप लिपट गया, समुद्र में एक दिन रात काटा, 5 बार 39 कोड़े खाए, बेते खाए, लोग मरा छोड़ के कितनी बार निकल जाते थे फिर जिंदा होके खड़ा हो जाता था, क्योंकि उसने मन में ठान लिया था जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं यीशु मसीह का प्रचार करूंगा, मैं यीशु मसीह के लिए रुए जीतूंगा। जब आप मन में ठान लेते हो वो चीजें तुमसे बन पड़ेंगी। तुम परिस्थितियों को नहीं देखते, तुम अपने मन का निर्णय देते हो। मैंने ये डिसीजन लिया है, मैंने मन में ये ठान लिया है, अब मैं इसको करूंगा, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं इसे करूंगा। और जब आप मन में ठान लेते हो फिर कोई चीज आपको रोक नहीं पाती। हालेलुया। जब मैं बताती हूँ अपनी गवाही की मैं बहुत सेवा से भागती थी, मुझे नहीं पास्टर बनना, मुझे बिल्कुल नहीं। प्रभु मैं सुसमाचार करूंगी, सबको वचन सुनाती थी। और जब से प्रभु में आई कभी मेरा मुंह बंद नहीं हुआ, एक ही काम था, लोगों को सुसमाचार सुनाना। पर प्रभु पास्टर बनना ये नहीं होगा, अपने फ्रंट की सेवा नहीं, पीछे से जो मर्जी करा। और प्रभु ने बहुत मुझसे बात की, मैंने हजारों चिन्ह रखे, प्रभु ने पूरे किए। और लास्ट में मैं थक गई थी भागते भागते, क्योंकि आपको पता है जब आप प्रभु की सुनते हो ना, बार बार प्रभु आपको बुलाता है और आप भागते हो। मैंने एक दिन निर्णय लिया कि ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, अब आप जो कहेंगे मैं करूंगी, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। आप मुझसे वायदा करो, मैं आपसे वायदा करती हूँ। तो प्रभु से बैठी, मैं प्रभु से डील करी। हाँ, ऐसे नहीं, वो प्यार की डील, एक फ्रेंडशिप होते है ना कि, तो हम कहते हैं अच्छा तू ऐसा करना मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो वो एक प्यार का एक निर्णय लेने जा रही थी मैं, और उस दिन मैंने निर्णय लिया था कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगी। मैं सचमुच परमेश्वर, जो बोझ आपके अंदर है वो बोझ आप मुझे ट्रांसफर करें प्रभु, मैं उस बोझ के साथ
जो तरस आपके अंदर है वो तरस मेरे अंदर डाले, वो प्रेम जो आपके अंदर है वो प्रेम डाले, प्रभु करेंगे आपकी सेवा। उस दिन मैंने निर्णय लिया, मैंने बोला प्रभु पौलुस की तरह मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, पौलुस की तरह मैं मार खाने के लिए भी तैयार। मैंने सारी चीजें अपने मन में ठान ली थी और मैं पहले से ठान ली थी कि ये होगा। पौलुस के साथ हुआ, पतरस के साथ हुआ, स्टीफन के साथ हुआ, मेरे साथ भी होगा। मैंने कभी ये बाहर के पास्टरों को नहीं देखा, बाहर की मिनिस्ट्रियों, बाहर की ये चीजों को नहीं देखा था, मैंने स्टैंडर्ड नहीं देखे थे लोगों के। मैंने पौलुस को देखा था, मैंने पतरस को देखा था, मैंने उनके सताव को देखा था, उनके दुख उठाने को अपना निर्णय बनाया था। आमीन। और बहुत परिस्थितियां आई, बहुत सिचुएशन, शैतान क्या बोले किससे डराऊं, अब ये तो पहले से ही ठान चुकी है, ये तो जेल जाने को भी तैयार है, ये तो मरने के लिए भी तैयार है, अब मैं डराऊं किस चीज से इसको? सारे डर के ऊपर तो ये लांग गई है। फिर शैतान डरने लगा मुझसे, फिर शैतान डरने लगा, बोले अभी इसको डरा नहीं सकते। इसीलिए आपको पता है ये डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, हीलिंग और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई जब तुम शैतान से नहीं डरते तो शैतान तुमसे डरता है। आमीन। आपको बता रही, शैतान तुमसे डरता है। बोले किस चीज से डराए? हाँ, कोई घटी, कोई बहुतायत, बोले कुछ भी तो रखा नहीं है कि वो ढूंढता है, वो दानियल की तरह ढूंढता तुम्हारी लाइफ में कुछ। वो सोना वोना सब पहले ही दे दिया, घर पहले ही बेच दिया, सारी चीजें पहले ही दे दी। किस चीज का लालच देगा? लालच तो उसको होता है जिसके पास कुछ नहीं हो। जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया हो उसको किस चीज का लालच होगा? समझ रहे हैं? तो शैतान किस रीति से तुम्हें हराएगा जब तुम वो सारी चीजें प्रभु के लिए सरेंडर कर देते हो। पौलुस ने अपनी डिग्रियां, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपनी पदवी, अपनी नौकरी, सब कुछ प्रभु के लिए कूड़ा समझ लिया था। अब शैतान उसके लिए प्रभु मसीह सब कुछ था, इसलिए शैतान उससे डरता था। हालेलुया, हालेलुया। आप सेवा तब कर सकते हो जब आप सारी चीजें छोड़ने के लिए तैयार हो। जब आप सोचते हो ये मिलेगा वो मिलेगा, कोई सेवा नहीं। आपको याद रखना है जो पौलुस को मिला वो तुम्हें मिलेगा, तब सेवा करना। हालेलुया। समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें जब आप वचन से आप मन में ठान लेते हो, जब ठान लोगे तो वो बन पड़ेंगी। पवित्रताई को ठान लोगे तो वो बन पड़ेगी।